मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, जो वर्ष आपका गया 2024, 23, 24, 25, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि आपने वर्ष 2023 और 24 में जितने बदतर स्थिति अपने आप को देखा है, ये आपके लिए समय जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपको बेहतर फल देने जा रहा है। बेहतर फल क्यों देगा, इसका मुख्य कारण ये है कि लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव और त्रिकोण भाव ये अत्यंत शुभ भाव हैं, और इस भाव में जब शुभ ग्रह रहते हैं तो ये अत्यंत शुभ फल देते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। और यही कारण है आपके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों, हम आपको बता दें कि आपने जो बुरा दौर देखा है, बहुत ज़्यादा बुरा दौर देखा है वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में, और 25 का भी समय आपके लिए मतलब उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये तो है कि आपने जो सबसे ज़्यादा बुरा वक्त देखा है वर्ष 2024 में देखा है। अब सुधार की स्थिति है। अब आपको बता दें कि शनि की 7.5 रहते हुए भी आपके लिए शुभ और अत्यंत शुभ स्थिति बनेगी। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप डेली राशिफल इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और भी नवीन जानकारी जैसे ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से संबंधित आप वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करते रहते हैं। और अपना कुंडली भी यदि आपको दिखाना हो या हस्तरेखा भी दिखाना हो तो हमें आप मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपका जो प्रश्न हो वो प्रश्न। लेकिन याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रहना चाहिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी को दबा दें, ऑल वाला बटन को, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत लोग लाइक करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस पूरे वर्ष में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्यों आपको फ़ायदा कौन से ग्रह देने वाले हैं। तो मित्रों, ग्रहों का ही तो खेल होता है जीवन में, लेकिन लोग ये बात समझते नहीं हैं कि ग्रह का कोई खेल होता है। और ये ग्रह क्या हैं, आप समझिए। ग्रह क्या है, ये आपके कर्मों के अनुसार आपके कुंडली जो तैयार होते हैं, ये आपके किस राशि में आपका जन्म हुआ है, ये सब कर्म के आधार पर होते हैं। इसलिए आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, आने वाला जो आपका फ्यूचर है, भविष्य है, वो सुधर जाता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए जो समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 2026 में शनि आप ही के राशि में रहेंगे। इस राशि को छोड़ने वाले नहीं है शनि, ये याद रखिएगा। शनि कब छोड़ेंगे? 3 जून 2027 को छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। 2027 को छोड़ेंगे आपके राशि को और आ जाएंगे द्वितीय भाव में। लेकिन इस पूरे वर्ष में शनि इसी भाव में रहने वाले हैं, और बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं शनि। इसलिए तो लोग डर कर कहते हैं कि शनि का इसका बुरा समय चल रहा है, शनि चल रहा है, मतलब जो समझ में नहीं आए लेकिन शनि के बारे में बोल देते हैं, या राहु केतु के बारे में, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रह माने जाते हैं। अब राहु केतु के बारे में आपको बता दें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष राहु जो हैं वो आपके लिए द्वादश भाव में राहु रहने वाले हैं। लेकिन इस वर्ष 5 दिसंबर को राहु अपना स्थान बदलेंगे। 5 दिसंबर को 2026 को अपना स्थान बदलेंगे। तब तक आपके जो द्वादश भाव में राहु रहेंगे और केतु छठे भाव में रहेंगे, और 5 दिसंबर को दोनों अपना स्थान बदलेंगे। तो कुल मिलाकर बड़े ग्रह जो आपको इस वर्ष में आपको लाभ देंगे या नुकसान करेंगे, हम आपको अब विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको एक बार में बता दें, देवगुरु बृहस्पति जो इस पूरे वर्ष में 2 बार अपना स्थान बदलेंगे। एक तो सबसे पहले आपके चौथे भाव में रहेंगे 2 जून तक, जी हाँ मित्रों, और 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे, और 2 जून तक मिथुन राशि में ही रहेंगे, यानी आपके चौथे भाव में, जहां से अष्टम, दशम और द्वादश भाव 2 जून तक प्रभाव, मतलब इस भाव पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद 2 जून को आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है, जैसा हमने पहले ही बता दिया आपको, बहुत शुभ भाव, और ये ग्रह बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। उससे पहले केंद्र में रहेंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर को आ जाएंगे छठे भाव में। तो इस तरह से इनकी स्थिति बदलेगी, और 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे।
अब शनि, राहु, केतु और गुरु का प्रभाव के कारण आपके लिए ये वर्ष कुछ मामलों में थोड़े प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वर्ष साबित होगा। सबसे पहले पॉजिटिव बात कर ले, उसके बाद कुछ निगेटिव बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये जो वर्ष रहने वाला है आपको बहुत बड़ा फल देगा। बहुत बड़ा फल में क्या देगा, तो इस वर्ष आपका कोई कोर्ट केस का मामला चल रहा होगा, तो कोर्ट केस का मामला यदि आप इस समय थोड़े प्रयास बढ़ाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो इन कोर्ट केस के मामलों में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये वर्ष आपके लिए इस मामले में आपको बहुत बड़ा सफलता देने जा रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पंचम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति आएंगे तो गुरु का इस भाव में आना अत्यंत शुभ और चौथे भाव में रहना भी बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके ऊपर देगा। तो इससे आपके लिए एक शुभता बनेगी, जहां आप आगे बढ़ना, जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहेंगे वहां आपको सफलता मिलेगा। और कोर्ट केस के मामलों में इस समय आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति बन रही। अचानक से कोई बहुत बड़ा फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। दूसरी बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि जैसा कि आपके दशम भाव, जो आपके जॉब नौकरी भाव माना जाता है, नौकरी भाव माना जाता है, और गुरु उस भाव को देख रहे हैं। कब से कब तक देखेंगे ये समझ लीजिए, 2 जून से पहले तक गुरु की दृष्टि उसी भाव पर रहेगी और चौथे भाव में रहेंगे। तो चौथे भाव का मतलब है केंद्र भाव, यानी आपके लिए नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगी। यदि आप मतलब बेहतर तरीके से तैयारी में लगे हैं, तैयारी खूब कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, तो ये जो समय आपका रहने वाला है अत्यंत शुभ और बहुत ज़्यादा आपको लकी बना रहा है। यहाँ आपका बहुत बड़ा काम बन सकता है, खास करके आपके नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अब नौकरी की तैयारी कर रहे लोग एकदम समझ लें कि आप इतिहास में पहली बार वो बड़े सपने जो आपने बुना है वो सपने पूरे होने वाले हैं। अब ऐसा इसका कहने का मुख्य मतलब ये है कि सप्तम दृष्टि से गुरु दशम भाव को देखेंगे 2 जून तक, तो सपने पूरे कर देते हैं, सपने पूरे कर देते हैं, साथ ही कुछ उच्च पद प्राप्ति कराते हैं, नए चीज़ों में जोड़ देते हैं, इनकम का नया सोर्स दे देते हैं। और चौथे भाव में रहेंगे तो घर भी आप बनाने के सपने पूरे करेंगे। कुछ लोगों ने जैसा कि जिन मतलब मेल किया है कि हमें घर बनाना है, लेकिन हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और घर भी नहीं है, तो हमने ये आप उनकी कुंडली जैसा कि हमने देखा है उन्हें बता दिया कि उनके घर इस वर्ष बनने की संभावना है। और उसका क्योंकि रीज़न बनता है कि उनके पास पैसे उस समय आ जाएंगे। तो बाकी हम आपको यही बताना चाहते हैं कि घर बनाने का सपना पूरा 2 जून से पहले हो जानी चाहिए, आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति है। घर बनाने के साथ साथ जमीन खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना भी पूरा करेगा देव गुरु बृहस्पति के चौथे भाव में रहना, और साथ ही साथ आपके लिए शुभता लाना। उसके बाद भी और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि पंचम भाव अति शुभ भाव माना जाता है। इसलिए 2 जून तक आपको बता रहे हैं कि आपके नौकरी लगना, साथ ही प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदने का सपना, या कोई नया आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस तरह के सपने पूरे होने की बहुत अधिक संभावना बनेगी। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, धन, बिजनेस, इन सब चीज़ों में अति आपको लाभ मिलने वाला है, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बन रही है। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें जैसा कि जब कोई भी अशुभ ग्रह भी जब त्रिकोण भाव में होते हैं तो ये बहुत बलवान हो जाते हैं और बहुत शुभता लिए फल देते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। इसलिए शिक्षा में आप जैसा कि चौथे भाव और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो ये अतिचारी प्रभाव से रहेंगे, तो आपके लिए ये वर्ष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत बड़े सफलता देने वाला समय कहा जा सकता है। नौकरी की एकदम संभावना है। आप अपने कैरियर को लेकर खुश हो जाइए, क्योंकि आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि पारिवारिक स्थिति को लेकर ये बदलाव का समय भी कहा जा सकता है। यानी परिवार में कुछ ऐसे शुभ काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य और अच्छे कार्य होंगे जिसमें आपको मतलब इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता देखने को मिलने वाला है। और ये खास करके आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है, आपके परिवार में आपके अपने जो कह सकते हैं अपने लोगों का आपको बहुत अब साथ मिलेगा। जैसा कि आपने देखा है अपने परिवार में
आपने तिरस्कार और साथ साथ अपमान, वैल्यू कम, ये सब आपने देखा है वर्ष 2023 और 24 में। यहाँ तक कि 25 में भी आपने कुछ हद तक देखा है। लेकिन ऐसा इसका मुख्य कारण रहा है शनि का द्वितीय भाव पर दृष्टि। लेकिन अब ये स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, परिवार में शुभता आएगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। कुछ ऐसे लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, 12वें घर में बैठे राहु आपको विदेश ले जा सकते हैं, विदेश से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जहां से आप कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जहां से आप जाकर विदेश में सेटल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन रही है। साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति, संतान से जुड़े हर तरह के सुखों की प्राप्ति, संतान की शादी होने की, संतान के जॉब होने की, संतान के किसी कार्य में सफल होने की, संतान के स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी स्थिति आपके पक्ष में रहने वाले हैं। अब ये समझ लीजिए, आपको निगेटिव बात बाद में बताएंगे, वीडियो पूरा देखते रहिए। निगेटिव बात भी है कि आपके साथ निगेटिव क्या होने की संभावना है, तो मित्रों वो तो बताएंगे। अभी आपको बता दें, ये वर्ष आपके आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा आपको आगे ले जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर आपको सफल बनाएगा, क्योंकि ये वर्ष समझ ले कि चांदी ही चांदी आपके जीवन में देने जा रहा है। इतिहास में पहली बार कुछ ऐसे चीज़ों की प्राप्ति आप कर पाएंगे जिसके लिए बहुत समय से आप तरस रहे थे। कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा आपका लक्ष्य। आगे बात करें तो जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका भाग्य इस वर्ष पलटेगा। भाग्य बहुत ज़बरदस्त साथ देगा, किस्मत साथ देगा, उन्नति, तरक्की, सफलता आपको प्राप्त होगा। तो ये वर्ष आपके लिए एकदम उत्तम वर्ष कह सकते हैं। अब बात करें आगे तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोग भी हैं जिनके लिए भी ये वर्ष एकदम से खुशियों से भरा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। और साथ ही साथ इस वर्ष प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ष मतलब बहुत अच्छा वर्ष। खास करके 2 जून के बाद आपके प्रेम संबंध में बहुत ज़बरदस्त जो कह सकते हैं कि स्थिति बदलेगी। आपके रिश्ते जुड़ेंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। और आप इस वर्ष लव मैरिज भी करेंगे। जी हाँ मित्रों, इस वर्ष लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज यानी घर परिवार के सदस्यों के सपोर्ट से मैरिज करेंगे। ये वर्ष आपके लिए एकदम से भाग्य खोल देगा। जो इस समय प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये वर्ष बड़े सपने साकार होने जैसा वर्ष कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपको बता दें कि आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग आपसे जुड़ेंगे। आप खुद के दम पर बहुत कुछ हासिल करेंगे। बहुत आपने देखा बुरा समय, अब आपको इस समय बहुत कुछ प्राप्त होगा। जैसे खानदानी ज़मीन जायदाद, जैसे आपके जो अपना संपत्ति है वो प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी राहत, सपोर्ट, सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ भाइयों में रिश्ते भी कुछ हद तक सुधरेंगे, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सुधरेंगे। जो आपने कर्ज लिया है उससे भी आपको मुक्ति अब मिलेगी। साथ ही साथ यदि कर्ज नहीं लिया है तो इस समय बैंक बैलेंस करने की भी स्थिति बन रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब आप तरक्की करने वाले हैं। अब निगेटिव बातें, जी हाँ मित्रों, अब याद रखिएगा, अब निगेटिव बातें हम कर रहे हैं। तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस समय आप बहुत ही ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित पहले से चल रहे थे। इस वर्ष भी थोड़े बहुत स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आएगी। खास करके आप अपने जो आदतें हैं उसको सुधारें। खान पान को लेकर जो लापरवाही आप करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही आप करते हैं स्वास्थ्य में अपने खुद के लिए, इस पर यदि आपने काम कर लिया, यदि आप योगा, मेडिटेशन, साथ साथ प्राणायाम, एक्सरसाइज, खान पान सही रखना, बाहरी भोजन से परहेज करना, वैसे तो लापरवाही खाने में रहती है, तो इन चीज़ों पर यदि आपने काम कर लिया तो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी बड़ी बात, आपके खर्च। आप वैसे तो बड़े बड़े चीज़ों की खरीदारी करेंगे, प्रॉपर्टी की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार में पैसे लगाएंगे, कुछ भी नया करेंगे तो खर्च तो बढ़ेगा। लेकिन कुछ फिजूल खर्च भी राहु कराएगा 5 दिसंबर 2026 तक, क्योंकि 12वें भाव में बैठा राहु आपको कभी स्वास्थ्य पर खर्च कराएगा, कभी अचानक से किसी तरह का खर्च, घरेलू खर्च, मित्रवत खर्च आपके होंगे। तो खर्चीला ये वर्ष साबित होने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि दाम्पत्य जीवन
पर इस समय इस वर्ष ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण है शनि की दृष्टि। जी हाँ मित्रों, शनि की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि पूरे वर्ष रहने वाले हैं। अब ऐसे में आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि जिससे यानी जीवन साथी से यदि खराब रिश्ते होते हैं तो ससुराल से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें। आप अपने बारे में ये याद रखें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जहां शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा तो सब अच्छा रहेगा। अब आपको बता दें कि शनि की दृष्टि आपके दशम नौकरी भाव पर भी रहेगी, तो कोई आपके ऊपर साजिश करके आपके नौकरी आदि से बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, परेशान कर सकता है, या जैसे कभी कभी नौकरी से निष्कासित करवाने के लिए प्लान चल सकता है, कुछ भी गलत कर सकता है। साथ ही साथ भाइयों के साथ भी आपके रिश्ते थोड़े कभी खराब हो सकते हैं, कभी ठीक हो सकते हैं। तो ये उतार चढ़ाव रहने वाला है। अब आपको क्या करना चाहिए ये नोट कर लीजिए। आपको शनि का उपाय मुख्य रूप से करने से आपके जो परेशानी हमने बताए हैं वो ठीक हो जाएंगे। जैसे 14 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण शनिवार के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो धतूरे का जड़ को शनिवार के दिन अभिमंत्रित करके शनि मंत्र को पढ़कर काले कपड़े में बांधकर इसे अपने भुजा में बांध सकते हैं। और शनिवार के दिन आपको काली चीज़ों का दान करना चाहिए, उपवास रख सकते हैं। शनिवार के दिन भूलकर भी बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं। और यदि आपने 19,000 मंत्र का जप, शनि का मंत्र का जप आपने शनिवार से शुरू करके पूरा कर लिया, 40 दिनों के अंदर पूरा करना रहता है। यदि आपने कर लिया, और मंत्र क्या है सुन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। इस मंत्र का या और भी कोई मंत्र, लेकिन 19,000 मंत्र आपको 40 दिनों के अंदर पूरा करना है। और पूरा करने के बाद दान वगैरह करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये कर लिया तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। शनि की 7.5 रहेगी लेकिन प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे बारिश के मौसम में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश आप पर नहीं होगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो जो हमने बताएं, और हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की सेवा, शिव जी की सेवा, शिव जी को जलाभिषेक करते रहें, ये सब करते रहें, सब ठीक रहेगा। कोशिश करें कि 2 माला या 1 माला भी कम से कम, या 108 बार कम से कम शाम के समय ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिश्चराय नमः या शनै नमः इस मंत्र का जप कर लें तो आप एकदम राहत में रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए हम हमेशा नवीन जानकारी देते रहते हैं, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। इसके लिए हम आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ साथ ये कामना शुभकामना हमारे तरफ से है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।